रेखाखंड, रेखा, किरण और कोण, इस संबंध में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और आज हम प्रश्नावली 5.1 कक्षा 7 की लेकर के आपको जो है इसका हल करना सिखाएंगे। सबसे पहले हमने परसों पढ़ा था प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न जैसे दिया गया है आपको प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें देखा था कि पूरक कोणों का योगफल, दो पूरक कोणों का योगफल 90 अंश या 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हमें जो है प्रश्न संख्या पहला दिया गया है। पहले में दिया गया है कि 20 अंश का पूरक कोण, 20 अंश का पूरक क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा। तो इसमें दोनों का योगफल कितना है, 90 है। तो 90 ऋण 20 यानी 70 डिग्री, 70 अंश। 20 का पूरक कोण 70 अंश। अब दूसरा यहाँ पे देखिए 63 अंश का पूरक बताना है। दोनों कोणों का योगफल 90 अंश, तो 90 ऋण 63 अंश बराबर 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बचेगा आपका 8, 8 में से 4 गया 8 में से 6 गया 2, 27 डिग्री। तो तीसरे प्रश्न को आप स्वयं कर सकते हैं, 57 का पूरक कोण क्या होगा। अब प्रश्न संख्या 2 पे हम चलते हैं कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों का योगफल, संपूरक कोणों का योगफल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 180 अंश होता है। तो प्रश्न संख्या 1 में देखिए कि 105 का संपूरक क्या होगा। 105 का संपूरक 180 डिग्री ऋण 105 डिग्री। इसमें हम इसको घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचेगा 7, 1 में से गया 0, यानी 75 डिग्री 105 का संपूरक होगा। दूसरा इसमें दिया गया है 87 डिग्री का संपूरक, 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, 10 में से 7 गया 3 डिग्री, 3 और यहाँ पे बचेगा हमारा 7, 17, 17 में से 8 गया 9, 93 अंश। तीसरा प्रश्न है इसी में 154 का संपूरक कोण ज्ञात करें। ये आप स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न से यहाँ पे जो है पहचान करने के लिए बोला गया है, पहचान कि कौन सा कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक संपूरक कोणों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। यानी इस प्रश्न में हमको क्या करना था, इसमें हमें जो है 6 प्रश्न दिए गए हैं। अब ये देखना है ये पूरक कोणों का युग्म है या दो जो कोण दिए गए हैं ये पूरक हैं या संपूरक हैं। तो पहला देखिए इसमें 65 अंश और 115 अंश, दोनों का योगफल देखिए 65 अंश धन 115 अंश बराबर 180 अंश। ये क्या है, ये हो गया हमारा संपूरक कोणों का युग्म का युग्म। अब इसका दूसरा देखिए 63 डिग्री और 27 डिग्री, दोनों को यदि जोड़ा जाए 63 डिग्री और 27 डिग्री को तो ये हो रहा है 90 डिग्री, यानी ये है पूरक कोणों का युग्म, कोणों का युग्म
जोड़ा, युग्म माने जोड़ा। तो इस प्रकार से हम जो है इस प्रश्नावली को कर सकते हैं। 130 में 15 डिग्री दिया गया है, तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे हम देखेंगे कि 180 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा संपूरक होगा। ऐसे ही ये आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे देखिए। प्रश्न संख्या 4 पे देखिए। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे देख, ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। अपने पूरक के समान। अब हमें ये पता है कि पूरक कोणों का, दो पूरक कोणों का योगफल कितना होगा, ये होगा हमारा 90 डिग्री। यानी एक अगर माना x है, दूसरा भी क्या होगा x, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा 90 डिग्री। तो 2x बराबर 90 डिग्री और x बराबर पक्षांतर करने पर, क्योंकि हमने सरल समीकरण में पढ़ा हुआ है ज्ञात राशियों को एक तरफ, अज्ञात को एक तरफ, ये 45 डिग्री। यानी एक कोण कितने अंश का होगा, 45 का होगा। दूसरा भी कितना होगा, 45 का होगा। प्रश्न संख्या 5। ऐसे ही हमें प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि दो संपूरक कोणों, ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। दो संपूरक कोणों का योगफल हमें पता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पे अगर दो हैं, दोनों समान हैं, माना एक x है तो दूसरा भी x होगा, ये 180, 2x बराबर 180। और सरल समीकरण में हमने देखा पक्षांतर करने पर 180 ज्ञात राशियों को एक तरफ कर देते हैं, अज्ञात को हम यहाँ पे एक तरफ करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा, दो भागा चला जाएगा तो ये 90 अंश। तो एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। इसी प्रकार से अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें हमने देखा दी गई आकृति दी गई थी हमको, इसमें पूरक और संपूरक दी गई आकृति में कोण एक एवं कोण दो संपूरक कोण है। यदि एक में कमी आती है तो दो में क्या परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहे। दो संपूरक कोण हमें पता है, दो संपूरक कोणों का योगफल किसी भी दशा में कितना होगा, 180 होगा। यदि एक में कमी आएगी तो दूसरे में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। कोण एक में कमी तो कोण दो में क्या होगी, बढ़ोतरी, यानी बढ़ जाएगा अपने आप। और दो, अगर कोण दो में कमी आएगी तो कोण एक बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7, दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, अगर दोनों न्यून कोण हों, ये बोला है संपूरक। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। तो दो कोण संपूरक तब होंगे या नहीं होंगे, दोनों न्यून कोण हैं तो तब भी नहीं होंगे, दोनों अधिक हैं तब भी नहीं होंगे। हाँ, जो समकोण है वह क्या हो सकता है, दोनों अगर समकोण है तो क्या होगा, तब ये हमारे संपूरक कोण हो सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए। एक कोण 45 से बड़ा है, क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा है। दो पूरक कोणों का योगफल क्या होता है, हमने कहा दो पूरक कोणों का योगफल। प्रश्न संख्या 8, दो पूरक कोणों का योगफल, पूरक कोण 90 अंश। 90 अंश बोला है, एक कोण 90 अंश से बड़ा है, क्या तब ये जो है होगा या नहीं होगा। माना तो पूरा कोण x है, हमने माना पहला पूरा कोण क्या है, x माना।
x है। और दूसरा जो पूरक है उसको हम y मानते हैं। अब दोनों x और y को जब जोड़ा जाएगा, क्योंकि दो कोण हैं, तो तब क्या होगा, 90 अंश। ठीक है। अब दोनों ओर अगर हम क्या करते हैं, जैसे हमने सरल समीकरण में किया था, पक्षांतर करने पर या जो है उसमें मान रखने पर, अगर इस तरफ हम क्या करते हैं, ऋण y कर देते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, ऋण y। तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, तो x बराबर क्या होगा, 90 ऋण y। इसका मतलब क्या होगा, x जो कोण होगा वो 90 में से यदि जो है दूसरा कोण क्या हो रहेगा, जब घटाया जाएगा। तो हमें सीधी सी बात है, अगर हम इसको इस तरफ लाते हैं, दूसरी तरफ लाते हैं, या हम ये कह सकते हैं इसको, तो y क्या होगा, 45 से छोटा होगा। y क्या होगा, 45 से छोटा होगा, क्योंकि हमें दिया गया है ये कोण 45 से बड़ा है, एक 45 से बड़ा है, तो दूसरा क्या होगा, बोल रहा है दूसरा कोण हमारा उससे छोटा होगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए जरा। प्रश्न संख्या 9, इसमें जो है आकृति दी गई है। इस आकृति में हमें ये दिखाना था कि आसन कोण है या नहीं है। जैसे पहले कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है या नहीं, तो हम देखते हैं, जैसे चित्र में दिया गया है हमें कोण और 1 और 2, AOC और ए दूसरा है COE, दोनों के बीच में उभयनिष्ठ रेखा यहाँ पे दी गई है OC, तो ये क्या होगा, आसन कोण होगा। इसमें हमने परसों कुछ शर्तें दी पड़ी थी, इसको हम स्वयं करेंगे।